विदेश की धरती से सीजीआई गवई ने मोदी सरकार को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। अब यही राहुल गांधी कहते तो भाजपा माहौल बनाती, भड़क जाती, लेकिन सीजीआई गवई के सामने सबकी बोलती बंद है। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने मोदी सरकार समेत चंद्रचूड़ के फैसलों और पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। सीजीआई गवई ने चंद्रचूड़ के किस फैसले को पलटा है तो हड़कंप मच गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए, जिसने चंद्रचूड़ समेत रिटायरमेंट के बाद पद लेने वाले जजेस को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। खबर आप देखिए पत्रिका की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जजों की सरकारी या राजनीतिक नियुक्तियों पर सीजीआई गवई ने जताई चिंता, कहा गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं। तो संदेह तो होता ही है और इसी संदेह के चलते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। खेल समझिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो खबर आई कि मोदी सरकार चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाएगी। अंतिम मोहर लगना बाकी है, लेकिन इस अंतिम मोहर को लगाने से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। राहुल ने मोदी शाह के ठीक सामने चंद्रचूड़ को पद देने का जबरदस्त विरोध किया। फिर नतीजा ये हुआ कि चंद्रचूड़ की खूब फजीयत हुई, पद मिला नहीं सो अलग, और खबरों ने डबल बेइज्जत करवाया। फिर क्या था, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने इन खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया और कहा कि जो खबरें हैं वो झूठी हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं कि चंद्रचूड़ ने क्या बयान दिया था। अमर उजाला की खबर में लिखा भी हुआ है कि ये झूठ है, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनएचआरसी प्रमुख बनाए जाने के दावों को किया खारिज। तो तब तो खारिज कर दिया था, लेकिन अब फजीयत हो रही है। मतलब जिस नियुक्ति के लिए मीटिंग बुलाई गई, खबरें चलाई गई, वो खबरें चंद्रचूड़ ने खारिज कर दी हैं। खैर ये तो पुरानी आदत है, पहले तो प्रस्ताव लाते हैं, फिर जब फजीयत होती है तो भाग जाते हैं। जैसे चंद्रचूड़ ने नियुक्ति की खबरों को फेक न्यूज करार दिया, वैसे ही मोदी जी ने सिंदूर बांटो कार्यक्रम में हुई फजीयत के बाद भास्कर की खबर को फेक न्यूज बताया है। फिलहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के विरोध के चलते किस तरीके से चंद्रचूड़ की नियुक्ति नहीं हो पाई। फिलहाल तब तो नियुक्ति नहीं हो पाई थी, लेकिन अब नियुक्ति हो गई है। खबर है कि सीजीआई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद नियुक्ति मिल गई है। आपको बता दें कि 14 मई को बीआर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और 15 मई को चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई। फिलहाल तब तो सीजीआई गवई कुछ नहीं बोले, लेकिन अब बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट के गोलमेज कार्यक्रम में सीजीआई गवई ने भरे मंच से बयान दिया है और इस बयान ने तहलका मचा दिया है। सीजीआई गवई ने साफ कह दिया है कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के बाद पद लेता है या फिर कि इस्तीफा देकर चुनाव लड़ता है तो उसके फैसलों पर संदेह पैदा होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में कई जजेस ने पद लिया, कोई राज्यसभा गया तो कोई राज्यपाल बना, लेकिन चंद्रचूड़ सबसे विवादित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में तब शामिल हो गए जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर बुलाया, मोदी जी को थाली थमाया और खुद घंटी बजाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े दावे किए, खूब डायलॉगबाजी की। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में तो यहां तक कह दिया कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, देश के साथ बेईमानी हुई है। चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान तो खूब सख्त और तल्ख टिप्पणियां की, लेकिन मोदी सरकार पर कोई एक्शन नहीं लिया। फैसला हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया जाता है। मतलब असंवैधानिक तो हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन अब इस असंवैधानिक काम करने वाले पर कोई सजा नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के फैसले को तो चंद्रचूड़ ने ये कहते हुए पलट दिया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन हत्या करने वाले को कोई सजा नहीं मिली। अब इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद अगर जज लेता है तो उसके फैसलों पर शक पैदा होता है। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने शपथ लेने से पहले ही कह दिया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर होने के बाद कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या चंद्रचूड़ समेत दूसरे जज ने ये हिम्मत है? नहीं है।
आपको बता दें कि ये वो जजेस हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष के जबरदस्त विरोध के बावजूद भी पद ग्रहण करके बैठे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी के साथ जिन्होंने पद लिया है वो पद को कैसे छोड़ सकते हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। बेचारे चंद्रचूड़ तो इसी चिंता में रिटायर हो गए कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें इतिहास कैसे याद रखेगा। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने उन्हें मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। सीजीआई गवई ने विदेशी धरती से भरे मन से कहा है कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए फैसले दिए थे। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने सिर्फ बयान नहीं दिया है बल्कि अपने मात्र 15 दिनों के कार्यकाल में वो करके दिखा दिया है जो कि संजीव खन्ना भी नहीं कर पाए। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने एक ही झटके में चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं लॉ ट्रेंड की। इसमें लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवारें हटाने का निर्णय, सीजीआई बीआर गवई के नेतृत्व में परंपरा की वापसी हुई है। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया और सुप्रीम कोर्ट में कांच की दीवारों को लगवा दिया, पार्टीशन करवाया गया, एसी की ठंडी हवा लगती रहे इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही बदल दिया गया। अब इसी फैसले पर सीजीआई गवई भड़के हैं और सिर्फ भड़के नहीं है, तुरंत कांच की दीवारों को हटाने के आदेश पारित कर दिए हैं और पुराने प्रतीक चिन्ह को भी तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया है। सीजीआई गवई ने अपने आदेश से ये साफ कर दिया है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ जजेस इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पद ग्रहण कर रहे हैं, वहां सीजीआई गवई ने नई मिसाइल कायम कर दी है। अभी तो नियुक्ति के 15 दिन हुए हैं तो मोदी सरकार की इतनी हालत खराब है। ऐसे हालातों में आने वाले 6 महीनों में सीजीआई गवई के कार्यकाल में भाजपा का क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्या सीजीआई गवई के शपथ लेते ही पद न लेने का ऐलान करना सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि भाजपाइयों के लिए वार्निंग है, धमकी है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।